में सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मैं पिछले कई वर्ष से अभ्यास करता हूँ। भारत देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जब इस देश में भगवान कृष्ण हुए ना, महाभारत हुआ, उसको 5000 वर्ष पूरे हो गए। वो समय से आयुर्वेद चलता है। और कई जगह तो हमारे पुराने शास्त्रों में है कि रामचंद्र जी के जमाने में भी आयुर्वेद था, क्योंकि राम जी के भाई थे लक्ष्मण, उनको मूर्छा आई थी रावण के साथ युद्ध करने में, तो उनकी चिकित्सा संजीवनी नाम की एक बूटी पे हुई थी। तो संजीवनी आयुर्वेद की औषधि है। तो अगर राम जी के बारे में बात करते हैं और उस समय का सोचते हैं तो रामचंद्र जी को हुए 5,13,000 वर्ष हो। इसका अर्थ यह है कि 5,13,000 वर्ष पहले भी आयुर्वेद चिकित्सा थी। और भगवान श्री राम की जो सेना थी उसमें एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे, उनका नाम था सुचेन, वैद्य थे। तो रावण के साथ युद्ध होता था तो रात्रि को जो वैद्य थे वो सबकी चिकित्सा करते थे। किसी को तीर लगा, किसी को भाला लगा, किसी को कुछ लगा, चोट लगी, तो उसकी चिकित्सा करते थे। इसका मानिए भगवान श्री राम के समय में भी आयुर्वेद था। तो कहना ये चाहता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लाखों वर्ष पुरानी है। और अगर कोई चिकित्सा पद्धति लाखों वर्ष पुरानी है तो इसका अर्थ यह है कि उसमें सच्चाई है, तो उसमें ताकत है। नहीं तो इतने साल कोई चिकित्सा पद्धति चल नहीं सकती। अभी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, ये मुश्किल से 200-250 वर्ष पुरानी है। 250 साल पहले ये शुरू हुई है। और अभी से ही इतनी तकलीफ उसमें आ रही है कि डॉक्टर तो परेशान। उनकी परेशानी क्या है? रोज एक नई दवा आती है और रोज एक नया रोग आता है। जितनी दवाएं आती हैं उसमें नए नए रोग आते हैं, और कई बार दवाएं फेल हो जाती हैं, रोगी ठीक नहीं हो पाते। हमने कभी नहीं सुना ऐसा एक रोग इस साल आया चिकनगुनिया। सुना आपने चिकनगुनिया? मैंने कभी सुना नहीं जिंदगी में चिकनगुनिया, लेकिन आ गए। और इस चिकनगुनिया में इतना तकलीफ हुई है, लाखों लोग इसमें परेशान हुए और हजारों लोग तो बेचारे मर गए, क्योंकि इसकी औषधि नहीं है डॉक्टरों के पास। तो ऐसे नए नए रोग आते रहते हैं, नई नई चिकित्सा करते रहते हैं, फिर दवाएं आती हैं, फिर रोग आते हैं। तो मैं जब ये चिकित्सा विषय का अभ्यास करता था तो मुझे पता चला कि ये जो एलोपैथी चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा है, इसमें क्या होता है कि दवाएं जो है ना वही रोग पैदा करती। आप जो गोली खाते हैं वो गोली आपको एक रोग में से निकालती है, दूसरे में फंसा देती है। ऐसी दवाएं जैसे आपका रक्त दबाव जांचती है, माने ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी, उसकी आप गोली खाओगे और लगातार खाओगे तो थोड़े दिन में आपको हृदयघात हो जाए, क्योंकि उसकी जो गोली आप खा रहे हो तो गोली की विशेषता है कि हृदयघात हो। ऐसे ही कभी आपका सिर दर्द होगा, रोके दर्द, उसमें आप एक गोली खाते हो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, तो ये गोली सिर दर्द तो खत्म करती है लेकिन ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मस्तिष्क में खून की नस फंस जाती है उसी गोली को। ऐसे ही आपको अगर ज्वर आया, सांप आया, सांप, मलेरिया आ गया या तो टाइफाइड हो गया, तो आपको डॉक्टर एक औषधि लिखता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप खाओगे तो ताप तो चला जाएगा, लेकिन आपका जो किडनी है और लीवर है, यकृत है, वो खलास हो जाएगा। क्योंकि एलोपैथी की दवाएं ऐसी है, वो एक रोग खत्म करती है, दूसरा पैदा होता है, दूसरा खत्म करती है, तीसरा पैदा होता है। इसलिए जिंदगी भर आपको डॉक्टर के चक्कर में फंसना पड़ता है और आप हमेशा निरोगी नहीं रह पाते, स्वस्थ नहीं रह। इसके विपरीत जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, वो आपने शायद सुना होगा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो उसमें एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। सब सुखी हो, शरीर से निरोगी होंगे तो सुखी होंगे। अगर आपको शरीर में कोई रोग है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, और अगर शरीर निरोगी है, स्वस्थ है आप, तो जिंदगी भर सुखी रह सकते। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहती है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई रोग ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। तो जब मैंने इसका अभ्यास किया तो मैंने सोचा कि ये चिकित्सा पद्धति का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैंने सब सुखी हो, तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है, कोई ताकतवर बात है, तो इसलिए मैंने उसका अभ्यास किया। अभ्यास करते 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 मुझे ये समझ में आया कि भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की मदद से आप जिंदगी भर निरोगी रह सकते, बिना रोग के आपका जीवन कर सकते। बस उसमें कुछ नियम का पालन करना, जिसको आप मराठी में कह सकते हैं पथ्य का पालन करना। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करने का संकल्प ले लें तो जीवन पर्यंत आपको औषधि की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। वो जो पथ्य है ना, वही दुनिया में सबसे बड़ी औषधि। तो हम हमारे जीवन को अगर सुखी रखना चाहते हैं, निरोगी रखना चाहते हैं, कोई रोग हमको ना हो, तो कुछ पथ्य पालन करना। मैं आज आपको ऐसे ही कुछ पथ्य के बारे में जानकारी देने आया। अगर आप आज से ही उसका पालन शुरू करेंगे तो आपके शरीर के 50% रोग बिना किसी औषधि के 1 महीने में निकल जाएंगे।